बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जो सूरत हाल पाकिस्तान में बनी थी, वो यकीन करें कि एक मार्शल आर्ट से भी बदतर सूरत हाल बना दी गई थी। कि एक बंदा जो नाता है, जिसके साथ सिर्फ अवाम है, और फिर भी वो कानून की हुक्मरानी चाहता है, और कानून के दायरे में वो 9 महीने से लगा हुआ है, कोशिश कर रहा है कि कानून के दायरे में रह कर मैं काम करूं। उस बेचारे पे 80 मुकदमात कायम कर दिए गए हैं, और सब झूठे मुकदमात हैं। अब तोशा खाना के बारे में जो तफसीलात आ रही हैं आपके सामने हैं कि किस किस ने लूटा है तोशा खाना को। और इमरान खान ने तो लीगली तौर पर वो गड़ियाँ ली थी, उसके बावजूद भी उसको ज़लील व ख्वार कर रहे हैं। तो मेरा यकीन करें, मैं सब्र जवाब दे गया था। मैंने 2 वीडियो जो है बड़ी सख्त बनाई थी, लेकिन ये है कि इमरान खान साहब इतना ठंडा मजाज और इतना मामला फ़हम बंदा है कि उसने जब देखा कि मैं अवाम बहुत ज़्यादा आ गई है, और दफ़ा 144 लाहौर में है, और लाहौर के सब मेन जो इंटरनेट वो बंद कर दिए गए हैं, उसने फिर अपनी रैली को मुलतवी कर दिया। हालांकि उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटकाया, उसमें कमिश्नर इलेक्शन कमीशन का दरवाज़ा खटकाया, सब चीज़ों का, क्योंकि कानून के दायरे में रह के वो काम करना चाहता है। और आखिर वो इस नतीजे के पहुंचा कि हज़ारों की तादाद में बनी गारा के अराउंड बंदे थे। उसने कहा मैं रैली नहीं निकालूंगा, मैं मुलतवी करता हूं, क्योंकि इसलिए कि उसको पता था कि ये मौका चाहते हैं कि लाशें गिराने के लिए। क्योंकि जिस तरह उन्होंने ज़िले शाह को शहीद किया था, उनको इमरान खान साहब नहीं चाहते कि मेरा कोई और कारकुन जो है शहीद हो। इसलिए उन्होंने अपनी मामला फहमी को और दूरअंदेशी को देखते हुए वो मुलतवी कर दी। लेकिन इन बेगैरतों को समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। ये तो उसके नाम से ही कांप रहे हैं, उसके हवा से ही कांप रहे हैं। और रैली निकल जाती तो आपके लिए फ़ायदा मंद था, क्योंकि आपने इतने मतलब के रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी, उसके बावजूद भी आप इजाज़त दे देते तो उसको नुकसान होता था। अभी वो उसने रैली नहीं निकाली तो पूरी दुनिया में वो मशहूर हो गया है, और उसकी रैली कामयाब होगी। अब अमेरिका भी बोलने लग पड़ा है, यानी कि अरब ममालिक भी बोल रहे हैं। यानी कि इंडिया जो हमारा साथ मसाया, उसके जो प्रोग्राम होते हैं आप देखा करें तो आप हैरान रह जाएं। वो इमरान खान को एक किस्म का पता लग रहा है कि वो उनका प्राइम मिनिस्टर था। यकीन नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे ड्रामे हमारे बारे में नशर करते हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो इसलिए मैं एस्टेब्लिशमेंट से, आसिम मुनीर से फिर गुजारिश करता हूँ। हालांकि मैं बहुत सख्त हूँ, तुम्हारे ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि नंबर 2 तुमने मायदे करके आए हो, लेकिन उसके बावजूद भी फिर मैं भी आपको कहता हूँ कि आप उनसे मिलें, इमरान साहब से, आसिम मुनीर साहब, उनसे ताकत लें और इलेक्शन का ऐलान करवाएं, अपनी जान छुड़ाएं। वरना ये जो मुल्क की सूरत हाल है, इकानमी आपको पता है डिफ़ॉल्ट कर गई है। जो आपने 10 बंदे बुला के तो उनसे पूछा था, वो सब गलत था। और असाक डार के देते हुए कोई भी सही सूरत हाल आपको नहीं बता सकता था, क्योंकि डरते थे। FIR डार के अंडर थी। इसलिए इमरान खान साहब से मिलें, उनसे ताकत लें, और अपने आप को रिकगनाइज़ करें। आप जो इतने बदनाम हो गए हैं ना, कि जिसकी अंतहा नहीं है। अब दुनिया में भी पता लग गया कि ये बंदा जो है ना, एक मायदे के तहत आया है, और जिसकी वजह से ये सब जुल्म सितम हो रहा है। यानी कि एक तरफ इमरान खान अकेला है, और एक तरफ पूरे पाकिस्तान की जितनी ताकतें उसके ख़िलाफ़ हैं। इसलिए सोच समझ के कदम उठाइए। अब आपके पास वक्त बहुत कम है, वरना ये जो है ना, अवाम आपके ख़िलाफ़ नफ़रत करने लग पड़ी है। और दुनिया में भी ये आप पाकिस्तान का जो नाम है, बदनामी हो रही है। एक तमाशा लगा हुआ है। इलेक्शन करवाएं, जान छुड़ाएं। आप क्यों इन चोरों का साथ दे रहे हैं? आप क्यों एक मुस्लिम लीग को सर पे बिठाया हुआ है? आपने क्यों मरियम नवाज, जो कि आज उसने कहते हैं जी इमरान खान रैली नहीं निकालता, वो डर गया है। तो इस तरह की बातें जो आप खुद सोचें कि उसको आपने खुली छुट्टी दी हुई है, प्रोटोकॉल दे रहे हैं, शहजादी की तरह जा रही है, गालियाँ नकार रही है, अदालतों को गालियाँ नकार रही है, फ़ौज को, ख्वाजा आसफ नकार रहा है, सब कुछ। लेकिन एक तरफ आप इमरान खान को तंग कर रहे हैं। ऐसी नहीं चलता। यानी कि ग्राउंड प्ले जो है ना, सारों के लिए एक जैसा होना चाहिए। और इसलिए आपके पास अभी भी थोड़ा सा वक्त है, वरना ये वक्त गुजर गया ना, तो फिर आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। आपको पता है पंजाब पुलिस में भी अब बगावत हो गई है। उन्होंने कहा जी हम ये चीज़ नहीं करना चाहते। और ये जो मोहसिन नकवी है, आपको पता है आसम भाई, आपको पता है ये आपने लगाया है, इसकी वजह से आपकी जो बदनामी हो रही है ना पूरी दुनिया में, वो आपको नहीं पता। आपको भी वो हालात का सामना करना पड़ेगा जो आप सोच नहीं सकते। इसलिए अभी वक्त है, इमरान खान से मिलें, उनसे पूछें कि क्या प्लान है, और इलेक्शन का ऐलान करें ताकि अपनी जान छुड़ाएं। वरना ये जो सूरत हाल बन रही है ना, ये मुल्क का तो आपने सोचना ही छोड़ दिया है। क्योंकि जो सूरत हाल बन गई है, डिफ़ॉल्ट हो गया मुल्क। मुल्क की बेरोज़गारी बढ़ गई है, गुर्बत बढ़ गई है,
कोई सनत नहीं चल रही, बेरोज़गारी का सैलाब मंड आया, तो आप सोए हुए हैं, सो जागे। अगर आप अपने आप को आर्मी चीफ समझते हैं तो ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। इमरान खान साहब से कॉन्टैक्ट करें, उनसे मिलें, उनसे मीटिंग करें, उसके बाद इलेक्शन का ऐलान करें, पूरे मुल्क में इलेक्शन करवाएं और अपनी जान छुड़ाएं और आवाम की भी जान छुड़ाएं। एक फंसा हुआ काम है, कभी उसको तोशा खाना का देख लें कितने लोगों ने लूटा है। और दूसरे जो इकदामात किए हैं आपने, मुकदमात किए हैं, वो सारे जल नहीं, ऐसे नहीं चलता। पाकिस्तान जिंदाबाद।